बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन होती है। जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप हाथ लगाओगे, गाना गाओगे, कुछ भी करोगे, ओम का जप करोगे, तो यहाँ पे वाइब्रेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे जब हम खाना निकलते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा बम बनता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, ठीक है। और उसके बाजू में मान के चलो कि ये लैरिंग्स है, उसके बाजू में वोकल कॉर्ड होते हैं, यानी आवाज वाले कॉर्ड होते हैं। इसके बीच में गैप होती है। जैसी लंग से हवा पास होती है तो ये जो वॉइस बॉक्स होते यानी ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं, ये स्ट्रेच होते हैं या फिर कॉम्प्रेस होते हैं। उसकी वजह से वो हवा अंदर से बाहर आती है और उसकी वजह से हमें जो है वो अलग अलग प्रकार के साउंड जो है वो सुनाई देते हैं। अगर हम वोकल कॉर्ड्स की बात करें तो मेल में वो 20 सेंटीमीटर होते हैं और फीमेल में 15 सेंटीमीटर होते हैं। इसीलिए मेल की वॉइस और फीमेल की वॉइस जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। और चिल्ड्रन का वोकल कॉर्ड बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से उनका वॉइस जो है वो हमें डिफरेंट महसूस होता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं एक एक ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में। थीम क्या है, वॉइस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स में, और उसके बाजू में दो वोकल कॉर्ड होते हैं जहाँ पे गैप होती है, जहाँ से हवा पास हो सकती है। जैसे दो रबर ट्यूब आपने लिए, ये वाला एक रबर ट्यूब लिया और उसके ऊपर दूसरा रबर ट्यूब लिया, उनको दोनों को स्ट्रेच किया और बीच में से हवा मारी तो आवाज प्रोड्यूस होता है। उसी प्रकार यहाँ का सिस्टम होता है, ठीक है। अब अच्छी तरीके से और समझेंगे। देखिए, आइदर स्पीक अ लिटिल लाउडली और सिंग अ सॉन्ग प्रोड्यूस बाय ह्यूमिंग साउंड लाइक बी एंड पुट योर फिंगर्स ऑन। आप बड़े से आवाज कीजिए, गाना गाइए, कोई जो ऐसा साउंड है वो प्रोड्यूस करके यहाँ पे हाथ रखिए तो आपको वाइब्रेशंस यहाँ पे दिखेंगी। वाइब्रेशंस, डू यू फील सम वाइब्रेशन, तो आपको कुछ वाइब्रेशन दिखाई दी, ठीक है। इन द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स। तो ह्यूमन में साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लैरिंग्स। व्हाइल swallowing फूड, जब हम खाना निकलते हैं, वी कैन फील विथ अवर फिंगर अ हार्ड बम। जब हम यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो एक हार्ड बम जैसा हमें जो है वो फील होता है। दैट सीम टू मूव, जो मूव हो रहा है, ठीक है। जब हम खाना निकल रहे हैं तो अब अगर आप यहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको महसूस होगा कि कोई हार्ड बम जैसा कोई ना कोई ऐसा फील होगा। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है लैरिंग। दिस इज बट लैरिंग्स एज शोन इन फिगर। इट इज द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। जो विंड पाइप होती है वहां के अपर एंड पे वो मौजूद होता है। टू वोकल कॉर्ड आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स, इसके अक्रॉस दो वोकल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेच किए होते हैं। और लैरिंग्स इन अ सच वे दैट इट लीव अ नैरो स्लिट बिटवीन देम पैसेज। हवा जाने के लिए उसके बीच में, हवा जाने के लिए ऐसे वो स्ट्रेच रहते हैं और थोड़ी हवा जाने के लिए उसके बीच में जगह होती है। जैसे हमने ट्यूब्स की बात की, ठीक है, दो ट्यूब आपने स्ट्रेच किए, उसके बीच में थोड़ी ना थोड़ी जगह रहेगी हवा जाने के लिए। उसी प्रकार व्हेन लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब हवा लंग्स से बाहर निकलती है, हम बोलने के लिए, गाना गाने के लिए, कुछ भी करने के लिए लंग्स से हवा बाहर निकालनी पड़ती है ना, तो जैसे ही हम बाहर निकालते हैं तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, तो वो वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड, और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चों, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन लंग फोर्स एयर थ्रू स्लिट, उस स्लिट से जब एयर फोर्स करता है तो जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होते हैं एंड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसको याद कर लेना, ठीक है। मसल्स अटैच टू वोकल कॉर्ड, जो मसल्स वोकल कॉर्ड को अटैच होते हैं कैन मेक कॉर्ड्स टाइट और लूज। उसकी वजह से वो वोकल कॉर्ड को जो मसल्स अटैच होते हैं उसकी वजह से वो टाइट होता है या फिर लूज होता है, ठीक है। muscles attached to vocal cord can make cords tight or loose. When vocal cord are tight and thin, the type of quality wise, जब वो vocal cord टाइट होते हैं या फिर thin होते हैं उसकी वजह से डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया, यानी सारा खेल किसका है, वोकल कॉर्ड का। एक लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अक्रॉस वोकल कॉर्ड मौजूद है। उस वोकल कॉर्ड में जो मसल्स है, जब हम डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक तो वो टाइट हो गए वोकल कॉर्ड के मसल्स या फिर थीन हो गए, उसके हिसाब से फिर साउंड जो है वो अलग अलग प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पे लिखा है फिर टेक टू रबर स्ट्रिप, दो रबर स्ट्रिप लेनी है बाइसिकल की, साइकिल की, उसको स्ट्रेच करना है। प्लेस दीज टू पीसेस वन अबव, एक के ऊपर एक रखना है, उसको स्ट्रेच करना है और उसके बीच में से आपको एक ये हो गई, एक उसके नीचे होगी और बीच में स्ट्रेच करके साउंड करना है तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होना है। जब हम एयर ब्लो करेंगे, नाउ ब्लो द एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। एक रबर ट्यूब लिया ऐसे, ठीक है, दूसरा उसके ऊपर रखा, दोनों को स्ट्रेच किया और बीच में से अगर आपने हवा फूकी तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसी प्रकार का सिस्टम यहाँ पे होता है। नाउ ब्लो द एयर थ्रू गैप बिटवीन देम एज शोन इन एयर गैप बिटवीन रबर स्ट्रिप, साउंड प्रोड्यूस। ह्यूमन लैरिक्स वर्क सिमिलर वे, ह्यूमन का जो लैरिक्स होता है वो भी सिमिलर वे से। देखिए, प्रोड्यूस साउंड भो भो, जस्ट लाइक अ डॉग बार्किंग, म्याऊ म्याऊ, जस्ट लाइक, यानी जो कुत्ता बोलता भो भो, कैट म्याऊ म्याऊ करती है। केयरफुली नोटिस द टेंशन ऑन वोकल कॉर्ड, तो अगर हम केयरफुली देखेंगे कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड में कैसा टेंशन क्रिएट हो रहा है तो हमें पता चलेगा कि क्या। तो सिंपल है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है,
हमारे विंड पाइप के अपर इसमें लैरिंग्स होता है। उस लैरिंग्स के देखिए यहाँ पे जो बात आपको ध्यान में रखनी है, लैरिंग्स होता है और उस लैरिंग्स में अक्रॉस 2 होकल कॉर्ड मौजूद होते हैं। उसकी जो मसल्स होती है वो टाइट होती है, लूज होती है, टाइट होती है, लूज होती है, जिसकी वजह से लंग्स से जब हवा बाहर निकलती है तो वो जो वोकल कॉर्ड के मसल्स है वो टाइट लूज होते हैं और हवा जो पास होती है उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के साउंड जो है वो ह्यूमन प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे लैरिंग्स, उसके बाजू में 2 होकल कॉर्ड की मसल टाइट होती है, लूज होती है और डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे होकल कॉर्ड मेल के 20 सेंटीमीटर होते हैं, फीमेल के 15 सेंटीमीटर होते हैं और बच्चों के बहुत छोटे होते हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें साउंड जो है वो जो बॉक्स होते हैं, लाउड स्पीकर वाले बॉक्स होते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो नेक्स्ट इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का अगर समझ में आया बच्चों, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।